वाइफ ने ऐसे बोला कि भाई इस बुलेट पे तुम्हारा घूमने का काफ़ी इच्छा रही थी, तो आओ चलो चलें। तो हमने 2015 में मैंने और मेरी वाइफ ने लद्दाख की ट्रिप की थी, जो कि मेरी वाइफ ने प्लान की थी। लेकिन ज़िंदगी आप ही मुझे रश्क हो रहा है कि ज़िंदगी आप जी पा रहे हैं। यूके गया था, फेसबुक ज्वाइन किया था मैंने 2021 में। डर या एकदम कोई सामने अप्रत्याशित चीज़ ऐसी आई कभी? रशिया में स्पेसिफिकली मोटर बाइकर्स कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। कजाकिस्तान ही क्यों, पूरा विश्व क्यों नहीं। सर करीब करीब 40 से 45 देश हो चुके हैं जो मैंने लंदन से 22,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते चलाते जी 5 महीनों में। कजाकिस्तान 5 महीनों में। जी, मेरा स्किन कलर उनसे अलग हो या मेरा उनसे रिलीजन अलग हो, लेकिन उनने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। आशीष भाई, दुनिया के 45 देशों में कोई बात ऐसी कॉमन नजर आई कि जो आपको लगे कि दुनिया के हर मुल्क में एक चीज़ कॉमन है? वो लोगों को जिनसे भी मैं बात करता था, उनको ऐसा लगता था कि दुनिया बुरी है, आप संभल के चलें, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा मेरी मदद ही कर रहे होते थे, बट वो ये जरूर बोलते थे कि दुनिया बुरी है। तो नॉर्वे में एक बार एक वाटरफॉल के पास मैं शाम को पहुंचा था, और जब मैं वाटरफॉल से निकल रहा था और अंधेरा हो गया था और मेरी गाड़ी की लाइटें बंद हो गई। कभी कोई खतरनाक पल भी आया जब लगा कि जिंदगी में गई जिंदगी है, तो फंस गए हम? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। एक सज्जन ने, नौजवान ने फ़ोन किया मेरे को। आशीष शर्मा नाम है उनका, और जो उन्होंने बातें बताई वो मुझे बड़ा हैरान कर रही हैं। आपको भी हैरान करेंगी जब मैं आपको आगे बताऊंगा उनके बारे में। IIT से पास आउट हैं आशीष जी। उनकी पत्नी भी IITian है। बहुत बहुत बड़े जगह पर नौकरी करी, फेसबुक भी उसमें से एक जगह शामिल है। अपना बिजनेस भी शुरू किया। दोनों IITian से तेज दिमाग है। दोनों ने व्यापार शुरू किया, लेकिन मन नहीं लगा। लगा कि क्या ये रोज़ की ज़िंदगी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन पैसा आ रहा होता है लेकिन मन नहीं लगता। और रजनीश ने कहा है कि जब आप जिस चीज़ को चाहो, ओशो ने कहा है कि जिस चीज़ को चाहो वही आपका कैरियर बने, तो उससे ज़्यादा ज़िंदगी में खुशी की बात कुछ नहीं होती। तो इन्होंने डिसाइड किया कि पहले दुनिया देख तो ले, समझ तो ले दुनिया है क्या जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो मोटरसाइकिल से पूरी दुनिया को नापने का इरादा किया। आप कल्पना करिए, मोटरसाइकिल पे पूरी दुनिया को। और भाई लोग निकल पड़े कि मोटरसाइकिल पे घूमेंगे, दुनिया घूमेंगे। 45 देशों से ज़्यादा का सफ़र किया है मोटरसाइकिल से। कल्पना करिए। आए हैं मेरे ऑफिस में। मैं जब इन्होंने बात करी तो मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी हुई। मैंने कहा आप लखनऊ आ जाइए, बैठ के बात करते हैं। तो आशीष भाई मेरे ऑफिस में आए हैं। आशीष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपको ठंड नहीं लग रही है? आप राहुल गांधी की तरह से कर्म की टी शर्ट पहने हुए हैं। पूरी दुनिया घूम के आपने भी अपने शरीर को साध लिया है क्या? नहीं सर, वैसी कोई बात नहीं है, बट आई थिंक हाँ, थोड़ा सा कम टेम्परेचर में तो रहा हूँ मैं, और ऑफिस के अंदर वैसे भी माहौल थोड़ा सा गर्म ही है। होता है। तो आशीष भाई, शुरुआत तो करेंगे, हम आपसे पूछेंगे मोटरसाइकिल का सफ़र और बाकी सब चीज़ें, लेकिन दर्शकों के लिए जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया वो बड़ा कौतूहल भरा है। आपने IIT कहाँ से किया था? सर मैं IIT मद्रास से ग्रेजुएट हूँ 2005 में। ओके। और आपकी पत्नी, धर्मपत्नी? सर वो मेरे एक्चुअली वो हम लोग बेंगलोर में मिले हैं। वो एक्चुअली NI मैसूर की ग्रेजुएट हैं। वो मेरे साथ IIT में नहीं थी, बट हम लोग बेंगलोर में साथ में थे। ओके जी। अब मुझे सफ़र बताइए कि जब आपने IIT कर ली, तो जो IIT करते हैं वो, उनको क्रीम तो माना ही जाता है। IIT में एडमिशन ही लाखों बच्चों में कुछ का होता है। फिर वो बढ़िया पैकेज की तलाश करते हैं कि बढ़िया पैकेज मिले। आपने भी कुछ जगह नौकरी करी ना, आप बता रहे फेसबुक, कहाँ कहाँ काम किया आपने? सर मैं ग्रेजुएट होके मैं छोटी स्टार्टअप्स में था, क्योंकि मुझे अपना खुद का स्टार्टअप करना था। फिर मैंने अपने खुद के स्टार्टअप भी किए। उसमें थोड़ी सफलता भी मिली, बट ओवरऑल इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली। उसके बाद फिर मैं कॉर्पोरेट गया। तो मैं पहले अमेजोन में था, चेन्नई में। उसके बाद फिर मैं यूके गया था, फेसबुक ज्वाइन किया था मैंने 2021 में। तो हाँ, अमेजोन और फेसबुक दो बड़ी कंपनियों में काम किया है मैंने। क्या बात है। IIT किए हुए लोग जो है वो मेरी तरह कोट पैंट टाई पहन के काम करते रहते हैं। आप बिल्कुल साधु की तरह दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के और बाल बड़े करके घूम रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी आप ही मुझे रश्क हो रहा है कि ज़िंदगी आप जी पा रहे हैं।
कोई जो ना जो आदमी सोचता है वो कर ले तो उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ होती नहीं है। तो आशीष भाई बड़ी बड़ी बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी, फेसबुक पे कहाँ काम कर रहे थे आप? सर फेसबुक लंदन में था मैं। लंदन में, क्या बात है, फेसबुक लंदन की ज़िंदगी, फिर ये अचानक खुराफात वाला जो कीड़ा होता है जो ज़िंदगी में कभी कभी बहुत कम लोगों को काटता है। लेकिन मुझे किस्सा याद आ रहा है, वो ओशो को मैं बहुत सुनता हूँ, तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था कि गुरु नानक जी जो थे, उनको उनके पिता ने कहा कि ये बकरी चरा लाओ, तो वो गए बकरी लेके, लेकिन उनकी लो तो ईश्वर में लगी हुई थी, तो वो ईश्वर का ध्यान कर रहे थे, बकरी थोड़ी देर तो चली गई। पिताजी ने डांटा कि तुम बकरी भी नहीं चरा सकते, तुम कुछ कर नहीं सकते। कोई भी साधारण माँ बाप होगा तो उसको लगेगा कि भाई बकरी चराना तो बड़ा सामान्य काम है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ा काम करते हैं, उनकी लॉ कहीं और लगी होती है। तो आईटी किए हुए लोग तो बहुत सारे, फेसबुक, अमेजॉन पूरा देश चला रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की लॉ और लगती है कि कुछ अलग काम करना है। क्या ऐसे ही कोई कीड़ा आपको भी काटा था जब आपने सोचा कि अब नौकरी वोकरी नहीं है, पूरी दुनिया घूमनी है? सर इसकी थोड़ी सी कहानी जो है वो मेरे ख्याल से 2015 के आसपास की है, जब मैंने 2008 में मैंने एक बुलेट, रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीदी थी, और 2015 में मेरी वाइफ ने, जब मैंने अपने स्टार्टअप बंद किए, तो मेरी वाइफ ने ऐसे बोला कि भाई इस बुलेट पे तुम्हारे घूमने का काफ़ी इच्छा रही थी, तो आओ चलो चलें। तो हमने 2015 में, मैंने और मेरी वाइफ ने लद्दाख की ट्रिप की थी, जो कि मेरी वाइफ ने प्लान की थी। और वो ट्रिप थोड़ी ऐसी रही कि मेरे अंदर मुझे लगा यार ये तो बहुत ही मज़ा आया इसमें, और वैसा मज़ा मुझे स्टार्टअप करके और जॉब करके नहीं आया था। लेकिन ठीक है, वो मज़ा लिया, फिर मैं वापस अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चला गया। मैंने एक फैमिली के बारे में पढ़ा था, बैंगलोर से फैमिली थी, वो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, उनने कार से बैंगलोर से पेरिस की यात्रा की थी। और ये न्यूज़ मैंने 2018 में पढ़ी होगी। तो उस टाइम पे भी मुझे कुछ उस न्यूज़ को पढ़ के हुआ कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कभी हो सका तो मैं भी करूँगा। जब मैं यूके का मेरा हुआ था, तो मैंने अपनी वाइफ से बोला था कि हम लोग कार से चलेंगे, और वो मान भी गई थी। लेकिन 2020 के टाइम पे कोरोना के चलते मैंने काफ़ी रिसर्च की और मैं ये जर्नी नहीं कर पाया। तो 2023 में जब हमने वापस आने का डिसाइड किया यूके से, तो मैंने फिर अपनी वाइफ से बोला कि भाई अब ये जर्नी हमें करनी चाहिए। लेकिन वाइफ ने बोला कि अभी तो उनको इंडिया जल्दी जाना है, तो वो तो आ गई। फिर लेकिन मैंने डिसाइड किया कि इतनी दूर शायद मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। तो मैंने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी, क्योंकि मुझे अपना कॉस्ट कम रखना था, मुझे पता नहीं था मैं कितनी दूर जा पाऊँगा। और मैंने सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी, कुछ राइडिंग गियर्स खरीदे, शेंगन वीज़ा लिया जिससे मैं यूरोप जा सकता हूँ, और मैं इंडिया की तरफ निकल गया कि जितनी अपनी डेस्टिनी रही उतना हम जाएंगे। लंदन की बात कर रहे हैं आप, लंदन से चले? लंदन से, जी। लंदन से मोटरसाइकिल उठाई कि भारत चलना है, भारत जी के जी, लिए? एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी लंदन में, कुछ गियर लिए, और भारत की तरफ मैं निकल गया कि नियति में जितना रहेगा उतना जाएंगे, और फिर अगर नहीं हुआ तो मोटरसाइकिल बेच के और अपना फ्लाई कर जाएंगे। सर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आदमी अपने आत्मपथ पे चलता है, तो काफ़ी उसे हेल्प मिल जाती है बिना मांगे। तो ऐसा ही कुछ मुझे देखने को मिला। कई जगह मुझे प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन अब हेल्प सामने आ गई, मदद सामने आ गई, और चीज़ें एक के बाद एक वर्कआउट होती गई। मैंने बहुत प्लान नहीं किया था, और मैं कजाकिस्तान तक पहुंच गया, जो कि अराउंड 22,000 किलोमीटर है लंदन से, जो मैंने। लंदन से 22,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते चलाते जी, 5 महीनों में। कजाकिस्तान 5 महीनों में? जी, जी। तो उसमें बीच में मैंने रशिया का वीज़ा फिगर आउट किया, चाइना का वीज़ा फिगर, ऑल्दो मैं चाइना गया नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें रास्ते में फिगर आउट होती गई, लोगों से हेल्प मिलती गई। रशिया में स्पेसिफिकली मोटर बाइकर्स कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। तो मेरा उससे थोड़ा-सा निश्चय भी दृढ़ होता गया कि शायद यही मेरा आत्मपथ है, क्योंकि इसमें मज़ा भी बहुत आ रहा था, दूसरी आत्माओं से हेल्प भी बहुत मिल जा रही थी, और तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ये ट्रैवल और करना चाहिए, और वहाँ से सर ये आइडिया आया कि कज़ाकिस्तान ही क्यों, पूरा विश्व क्यों नहीं। वाह! अब तक आप कितने देशों में घूम चुके होंगे आशीष भाई? सर करीब-करीब 40 से 45 देश हो चुके हैं, क्योंकि यूरोप के सारे देश छोटे-छोटे हैं, हमारे प्रदेशों के जैसे होते हैं। तो वो वाले सारे देश हो गए, और यूरोप के प्राय सभी देश घूम चुका हूँ। एशिया में
टर्की, जॉर्जिया और रशिया, कजाकिस्तान और सारे सेंट्रल एशिया के देश मैं घूम चुका हूँ। आगे मेरा विचार है कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ एंड साउथ, अभी काफ़ी दुनिया बची है वैसे अच्छा, ये जो आप जब घूमते हैं किसी देश में जाते हैं, फिर करते क्या है? जैसे मान लीजिए आप लखनऊ में आए, तो वो ये देश है, इसमें आए, फिर आप क्या करते हैं वहाँ पे उसमें? सर वैसे देखिए, अगर मैं अपनी मोटर बाइक पे होता हूँ तो एक एक लार्ज मतलब एक लॉन्ग टर्म विजन तो रहती है। जैसे मैंने बताया कि मैं लंदन से निकला तो इंडिया की तरफ आना है, तो अपन को पता है इस डायरेक्शन में जाना है। तो अब जब मैं देश में आता हूँ तो थोड़ा तो देश को घूमने की भी रहती है कि जिस रास्ते में अब मैं इस रास्ते की तरफ जा रहा हूँ तो कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, या तो कल्चरल साइट्स हैं या फिर नेचुरल साइट्स हैं, उनको विजिट करना। लेकिन मैं मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च करके नहीं जाता हूँ, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने कॉस्ट को कम से कम रखूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देश घूम सकूँ, क्योंकि मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मेरे पास कोई आय का स्रोत होता नहीं है। अच्छा, ये खर्चा आया कहाँ, आते कहाँ से? मतलब आप निकल पड़ते हैं और 5-5 महीने घूमते रहते हैं, मोटर, तो खर्चा कहाँ से आता है? सर ये जब मैं लंदन से निकला था तो मैंने कुछ पैसे अपने साइड बचा के रखे थे कि इतने में अच्छा, इंडिया गजब, पहुंचा। जो नौकरी के पैसे बचे हुए थे वो बचा के रखे थे, घूमने में खर्च करने हैं। जी। आपने कभी लोगों से अपील नहीं करी कि ऐसे बहादुर लोगों को जो पूरी दुनिया घूम रहे हैं, दुनिया में आप कुछ लेके आएंगे, कुछ लिखेंगे, अपने भारत का प्रचार करेंगे, गर्व की बात है कि हमारा एक इंडियन पूरी दुनिया में घूम रहा है, कभी आपने लोगों से कहा कि वो आपको भी स्पॉन्सर करें? सर एक्सप्लिसिटली तो नहीं बोला मैंने, मतलब मेरा विचार ऐसे अच्छा, जरूर मैं बनता था। आपकी थोड़ी सी मदद करता हूँ। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, देखिए ये बहुत अद्भुत बात है। एक आईआईटी किया हुआ एक नौजवान ही कहूँगा मैं, आईआईटी किया हुआ एक इंसान जो फेसबुक की नौकरी, अमेजन नौकरी छोड़कर पूरी दुनिया मोटरसाइकिल से घूमने निकला है, और जहाँ जहाँ जाएंगे नेचुरली भारत का प्रचार होगा कि भारत का एक इंजीनियर, एक सबसे बेहतरीन संस्थान से पढ़ा हुआ एक नौजवान आज दुनिया में इस तरह निकला है। मैं थोड़ी सी मदद आपसे चाहूँगा, क्या आप अपना ईमेल आईडी, जिससे लोग आपसे संपर्क कर सकें, कोई आदमी हो सकता है आपको स्पॉन्सर करना चाहे, कोई आदमी आपसे संवाद करना चाहे, कोई किसी देश में मदद करना चाहे, आपके अपना मेल आईडी अपने दर्शकों को बता सकते हैं? जी सर, मेरा मेल है pocha.sharma, स्पेलिंग बताइए। POCHA.sharma SHARMA @gmail.com। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, वो उसका क्या है आईडी? जी सर, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है पोछा सोलो बाइकर। मेरा नाम आशीष शर्मा है, तो अगर आप वो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल में मेरी जैसे आप दूसरों के यूट्यूब चैनल देखते हैं तो वो आपको जगह के बारे में बताते हैं, मैं वो भी करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा से ये रहती है कि मैं लॉजिस्टिक्स के बारे में बताऊं कि कैसे यहाँ पे मैं रुका हूँ, कहाँ रुका हूँ, क्या। जैसे रशिया में यांडेक्स मैप ज़्यादा यूज़फुल होता है, गूगल मैप नहीं होता है। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो भारतीय जो मेरी तरह से इस टाइप से जर्नी करना चाहें उनके लिए मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूं, क्योंकि मुझे तो लगता है मैं अपने आत्मपथ पे हूँ, बट ऐसे दूसरे भी लोग होंगे जिनका आत्मपथ होगा ऐसा ट्रैवल करना, और वो बहुत पैसे नहीं लगते इतने ट्रैवल करने अच्छा, आपने के। कभी सरकार से मदद मांगी कि सरकार स्पॉन्सर कर दे ऐसे? इसमें सरकार को कभी चिट्ठी लिखी, मेल किया? नहीं सर, सरकार से तो एक्चुअली मुझे कभी लगा भी नहीं कि ऐसे सरकार से मांगा जा करना सकता है। चाहिए, बस सरकार को भी चाहिए कि अगर भारत का कोई इंजीनियर ऐसे पूरी दुनिया घूम रहा है, हाँ, मेरी राय तो ये, आप सरकार को भी लिखिए, प्राइम मिनिस्टर को लिखिए, कि लिखना चाहिए कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, स्पॉन्सर करें, सरकार ही स्पॉन्सर करें, लोग करें, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कुछ ये इंटरव्यू देके कुछ लोग करें, लेकिन सरकार को मेरी राय के लिखिए। आशीष भाई, दुनिया के 45 देशों में कोई बात ऐसी कॉमन नजर आई कि जो आपको लगे कि दुनिया के हर मुल्क में एक चीज़ कॉमन है? सर एक जो कॉमन चीज मुझे लगी वो ये लगी कि इंसानियत अभी भी बहुत बड़ी चीज है, और जब आप कुछ ऐसा मुश्किल करने निकलते हैं तो हर हर दुनिया के हर जगह पे मुझे सपोर्ट मिला, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि मेरा स्किन कलर उनसे अलग हो या मेरा उनसे रिलीजन अलग हो, लेकिन उनने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। इनफैक्ट जब मैं इंडिया में भी बाइक पे घूमा था तो मैंने नोटिस किया था कि लोगों को जिनसे भी मैं बात करता था उनको ऐसा लगता था कि दुनिया बुरी है, आप संभल के चलें, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा मेरी मदद ही कर रहे होते थे, बट वो ये जरूर बोलते थे कि दुनिया बुरी है और आप देख के चलें।
तो शायद लोगों को ऐसा लगता है सब जगह कि भाई आपको संभल के चलना है, लेकिन प्राय जितने भी लोग मुझे मिले सब ने मेरी हेल्प की, किसी ने कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। और मुझे इस बारे में काफ़ी दृढ़ विश्वास हो गया कि जब आप लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं या बड़ा करने निकलते हैं तो सब आपके साथ अच्छा ही करते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस देश या समुदाय या कहीं अलग स्किन कलर के हों। बहुत बहुत अच्छी बात है आपकी। कुछ खास अनुभव शेयर करेंगे आप जो बहुत थ्रिल वाले और रोमांच वाले हो? 45 मुल्क मोटरसाइकिलें चले जा रहे हैं, कभी बारिश आ गई हो, बर्फ आ गई हो, या इस तरह कोई जो बहुत रोमांचकारी हो जो आपको लगा हो कि यार ये क्या हो गया, मतलब डर या एकदम कोई सामने अप्रत्याशित चीज ऐसी आई कभी? जी, एक बार नॉर्वे में था मैं, और मैं एक सेकंड में रुकूंगा, नॉर्वे बहुत सुंदर देश है ना? जी जी मुझसे नॉर्वे की कई लोग बहुत तारीफ करते हैं, मैं भी जल्दी जाऊंगा। तो कहते हैं नॉर्वे से शायद, और लिस्ट में भी डेमोक्रेसी में नंबर 1 पे है वो। हाँ है। अब आप अपनी बात पूरी कर रहे हैं, सॉरी मैंने आपको रोका बीच में। जी नहीं, हाँ, वो नॉर्वे एक्चुअली बहुत सुंदर है। जब मैं लंदन से निकला भी था तो मैं सीधा रास्ता ले सकता था भारत की तरफ, पूर्व की ओर, लेकिन मैं एक्चुअली ऊपर गया था नॉर्वे, बिकॉज मुझे भी खुद नॉर्वे देखना था। तो नॉर्वे में एक बार एक वाटरफॉल के पास मैं शाम को पहुंचा था, और जब मैं वाटरफॉल से निकल रहा था और अंधेरा हो गया था और मेरी गाड़ी की लाइटें बंद हो गई, और वो एक्चुअली सैटरडे था, शनिवार था, और उसके बाद नेक्स्ट डे छुट्टी थी। तो मैंने एक्चुअली, मेरे पास ब्रेक डाउन कवर था, तो मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि एक दिन आपको यहीं रहना पड़ेगा बिकॉज मंडे दुकानें खुलेंगी। तो अब मेरे पास कुछ था नहीं चारा, तो फिर मेरे पास टेंट था, तो मैं उस वाटरफॉल के टॉयलेट के बगल में टेंट डाल के रात में सो गया। और नॉर्वे में आप एक्चुअली वाइल्ड कैंपिंग कर सकते हैं, आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी होती है। तो मैं सो गया और रात में बारिश वारिश हुई, खैर अंदर नहीं आया पानी, मैं रहा अपना। फिर सुबह जब मैं उठा, मैंने सब सामान समेटा और मैंने गाड़ी चालू की तो लाइट अपने आप आ गई थी। ओह क्या बात है, क्या बात है। तो अच्छा, मैंने आपकी बाइक के फोटो देखे। एक बाइक पे आप सामान कितना लेके चलते हैं? आपको तो जर्नी करनी है लगातार, तो कितना, जैसे आपने बताया कैंप, तो क्या पूरा टेंट आप लेके चलते हैं अपनी? जी, एक्चुअली छोटे टेंट में मिल जाते हैं। तो आप बाइक पे कैरी कर सकते हैं? जी अच्छा, वेरी जी। गुड। तो एक्चुअली मेरी जो बाइक है वो सुजुकी की वी स्ट्रॉम बाइक है, उसमें 2 साइड में डब्बे और पीछे भी एक डब्बा है। तो एक डब्बे में तो मेरा सारा सोने का सामान होता है, तो उसमें स्लीपिंग बैग होता है जो कि माइनस टेम्परेचर तक भी ले सकता है, टेंट होता है। एक बैग में मैं अपने सारे डिजिटल सामान रखता हूँ, एक साइड के बॉक्स में, जिसमें मेरा लैपटॉप बैग और जितना भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो सब होता है। पीछे वाले जो बॉक्स है उसमें वैसा सामान रहता है जो रेडिली एक्सेसिबल हो सके, जैसे पंचर रिपेयर किट है, मेडिकल किट है, और वो। और सर पीछे वाली सीट पे मैं एक बैग बांधता हूँ, उस बैग में मेरे कपड़े होते हैं, और मैं सारे जितने भी आपके अलग अलग टाइप के गर्मियों के, सर्दियों के और बारिश के, वो सारे कपड़े मेरे पास होते हैं। मुझे बहुत जुडिशियसली रखने पड़ते हैं। तो गजब है, मतलब 3 मौसम के कपड़े लेके चलना है, टेंट लेके चलना है, सामान लेके चलना है, सब एक मोटरसाइकिल पे चलना है। सुजुकी वाले तो बड़ा खुश होते होंगे, प्रचार कर रहे हैं आप उनका इतना। सर सुजुकी वालों से एक्चुअली मैंने उनको रीच आउट किया था, बट अभी तक कुछ आया नहीं है। मैं होपफुल हूँ कि शायद वो करना चाहिए ना। आप यहाँ इस इंटरव्यू में सुजुकी का नाम ले रहे हैं, हजारों लाखों लोग आपको इस इंटरव्यू को देखेंगे, सुजुकी का प्रचार हो रहा है, तो सुजुकी वालों को तो वैसे भी करना चाहिए कि आप उनकी मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं, पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। कभी कोई खतरनाक पल भी आया जब लगा कि जिंदगी में गई जिंदगी, अब तो मतलब फंस गए हम तो? सर कभी कभी बाइक का ब्रेकडाउन हो जाता था रास्ते में, जैसे खैर ये वाला ब्रेकडाउन तो छोटा था, लाइट ही बंद हुई थी, लेकिन कभी ऐसे ब्रेकडाउन हुए कि ऐसा लगा कि अब तो गाड़ी चालू नहीं होगी। अभी रिसेंटली मैं रशिया में था, तो वहाँ पे हुआ था कि एक चलते चलते बाइक बंद हो गई और मैं अब काफ़ी सुनसान जगह पे हूँ। लेकिन वहाँ जब रशिया में मैं पिछले जिन बाइकर कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग है वहाँ, तो मैं पिछले जहाँ पे रुका था वहाँ पे एक बाइकर मेरे पहचान में थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उनने मुझे फ़ोन पे गाइड किया, तो मैंने कुछ अपने हाथों से किया तो बाइक चालू हो गई। तो मैं चल गया। लेकिन उस टाइम पे ये 2-3 बार हुआ उस राइड में, तो मुझे ऐसी भी फीलिंग थी कि अब अगर ये नहीं चालू हुई मुझसे तो मैं काफ़ी सुनसान जगह में हूँ जहाँ पे कोई कुछ आएगा नहीं,
तो टेंट था मेरे पास, रात को हो सकता है मैं टेंट लगा के सो जाऊं, अगले दिन सुबह कोई गाड़ी जा रही हो मैं उनसे कुछ मदद मांगू, लेकिन कहीं ना कहीं से मदद मिल गई मुझे, ऐसा हुआ बाइक भी चल गई। तो कभी ऐसे जान माल की बारी, मतलब वैसा तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, आपकी टच वुड। वाइफ नहीं कहती क्या खतरों के खिलाड़ी बने हुए हो, पूरी दुनिया घूमते रहे हो आईआईटी का? जी वाइफ को रहता तो है, शुरू शुरू में इतना सामंजस्य इन सब डिसीजंस को लेके नहीं सही था। बात है। मेरे पेरेंट्स भी थोड़े से इस बारे में इंक्लाइंड नहीं थे। नेचुरली कोई किसी के माँ बाप नहीं, मेरा ही बेटा कहने लगे कि मोटरसाइकिल पे दुनिया घूमने जा रहा हूँ, मैं उसको 4 बातें सुनाऊंगा, कहाँ चक्कर में पड़ रहा है यार, नौकरी कर, कहाँ चक्कर। कोई भी माँ बाप नहीं होगा ना, वो माँ बाप तो सोचते लड़का आईआईटी हो गया अब तो पैसे की खान हो गया। माँ बाप के भी तो इंटरेस्ट रहते हैं ना, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। लोग कहते हैं कि साथ वाले माँ बाप भी सोचते हैं लड़के ने आईआईटी कर लिया, इतने सारे पैसे भर के आएंगे घर में, तो कोई भी राजी नहीं होगा। तो मिसेज राजी हो गई फिर आपके? जी शुरू में तो नहीं थी उतना राजी, लेकिन फिर जब मैं लंदन से निकल रहा था तो मैं अपनी वाइफ से ही बात करता था। मैं किन्हीं और से इसलिए भी नहीं बात करता था क्योंकि मैंने किसी के बारे में नहीं सुना था जो एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल जिसके साथ उनने हफ्ते भर गुजारा उसको लेके वो दुनिया के लिए निकल जाए। मतलब मैं खुद भी इस चीज को लेके बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं था, तो मैं किसी से बात नहीं करता था क्योंकि मैं बताऊंगा, लोग पूछेंगे कि अरे कब ली बाइक, कितनी है, क्या जानते हो, इसको कैसे करना है, और मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा और वो जो नेगेटिव फीलिंग है वो फिर थोड़ी बढ़ेंगी। तो मैं लेकिन अपनी वाइफ से कुछ नहीं छुपा था, तो मैंने वाइफ से बात की। तो शुरू में वाइफ ने बोला था कि कैसे करोगे तुम, और मैंने वाइफ से ये बोला था कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ और एक आपका ही सपोर्ट रहेगा जो मुझे शुरू में तो एटलीस्ट आगे बढ़ाएगा, तो आप वो सपोर्ट दें मुझे। तो वो समझ गई, तो उनने फिर वो सपोर्ट दिया मुझे। फिर आगे चल के हमने थोड़े मिडिल पाथ चूज कर लिए, जैसे मैं इस्तांबुल में था टर्की में, तो मेरी वाइफ आ गई, तो हमने थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड किया, तो वाइफ को भी हो गया कि चलो इसी बहाने मैं भी घूम आती हूँ। तो जी ऐसे करके कुछ मिडिल पाथ करके सबसे अच्छा देश कौन सा लगा आपको? मेरे ख्याल से प्राकृतिक खूबसूरती के हिसाब से तो नॉर्वे इज द बेस्ट। वहाँ का गायरेंगर फियोर्ड था जो कि वर्ल्ड यूनेस्को साइट है। मैं बचपन से देखा करता था, एक वो नॉर्थ अटलांटिक रोड है, इस पे कार जाती है और ऐसे पानी उड़ के आता है, वो नॉर्वे के उसमें टूरिज्म के एड में आता था, तो मैं उस रोड पे भी गया था और इट्स अ वेरी नाइसली डन रोड। बाकी अगर आप कल्चर वगैरह देखें तो रिसेंट वाली ट्रिप में जब मैं सेंट्रल एशिया में था तो मुझे उज़्बेकिस्तान के जो शहर हैं वो बहुत अच्छे लगे। पुराने टाइम पे जब सिल्क रूट जो होता था तो उज़्बेकिस्तान के शहर उन सिल्क रूट्स पे पड़ते थे। और मेरा पर्सनल फेवरेट बुखारा था। बुखारा में जो मैंने शाम रात को देखा तो मेरी तो मतलब यूरोपियन सिटीज तो खैर हर कोई बात करता है, लेकिन जो जैसा बुखारा का जो समा अच्छा था वो मतलब नो यूरोपियन सिटी कैन बीट दैट। अच्छा, क्या बात है। अब क्या योजना है आपकी आशीष जी? सर अभी एक्चुअली मेरी गाड़ी मंगोलिया में खड़ी हुई है, उलान बतार में। मैं वापस जाके मैं पूर्वी रशिया में जाके, और एक रोड होती है, रोड ऑफ बोन्स बोलते हैं, उसकी हिस्ट्री है। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो सोवियत गवर्नमेंट ने उस रोड को नाजी जो सोल्जर्स जो कैप्चर थे उनसे बनवाया था और काफी विषम परिस्थितियों में बनाया था। तो जब लोग मर रहे थे जो तो उनकी बॉडीज भी रोड की फाउंडेशन में डाल दी जा रही थी, तो उससे उसका नाम रोड ऑफ बोन्स आया। तो वो काफी विषम रोड मानी जाती है और मैं उस रोड पे बाइक चलाना चाहूंगा। और ऐसा मुझे लगता है कि मैं पहला इंडियन हूंगा जो उस रोड पे सोलो ड्राइव करूंगा। कुछ इंडियंस हैं जिनने ग्रुप में किया है बट शायद किसी ने सोलो नहीं किया है, तो मेरी सर 2025 समर्स में ये प्लान है। इंडिया की किन किन सड़कों पे आप अभी रह गई हैं जहाँ गाड़ी नहीं चलाई है, या इंडिया को लेकर कोई प्लान है आपका, इंडिया में भी यहाँ घूमना है, चलाना है? सर इंडिया में अभी मैं एक पैन कुंभ राइड का अच्छा प्लान कर वेरी रहा हूँ। गुड। सारे कुंभ जहाँ से शुरू होते हैं, नासिक से शुरू करेंगे? जी, नासिक से उज्जैन और उज्जैन से फिर हरिद्वार और हरिद्वार से फिर प्रयागराज में। कोशिश रहेगी कि मैं जो महास्नान हो उस टाइम या उस टाइम से थोड़ा पहले मैं प्रयागराज पहुंचूं। और मैं यूट्यूब वीडियोस तो बनाता ही हूँ, तो मैं इन सब जगहों को भी अपने वीडियोस में कैप्चर करूंगा। वाह, मैं यूपी सरकार से अनुरोध करूंगा कि कुंभ होने जा रहा है तो आपको भी किसी कार्यक्रम में शामिल करे यूपी सरकार, क्योंकि नेचुरली कुंभ के प्रचार में बहुत सारा फोकस है यूपी का। अब बहुत अच्छा लगा मुझे आशीष भाई आपसे बात करके, और एक नई ऊर्जा और नया विश्वास, मेरा पूरा सहयोग रहेगा
आप जिन जिन मुल्कों में जाएं तो हम लोग वहाँ से बात करते रहेंगे, जी वीडियो सर। बनाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप आए, थैंक यू। ये थे आशीष शर्मा जी, क्या बेहतरीन इंसान हैं। अब मेरे तो मस्त इनसे बात कर रहा था ना, मन में आ रहा था ख्याल कि काश मैं भी इनकी तरह होता। ये किसी के भी ख्वाबों का सफ़र है। हम बहुत सारा पैसा कमाते हैं, जैसे हमने पहले कहा, बहुत बड़ी नौकरी होगी, बहुत बड़ा वैभव होगा, लेकिन ज़िंदगी का जो रोमांच है ना, वो आशीष जैसे लोग ही जी पाते हैं। सोचिए आप, 45 मुल्क, मोटरसाइकिल, इधर टेंट का सामान, उधर कपड़े, कहाँ रुकना है, कहाँ टेंट लगा के सो जाना है, भरोसा नहीं। ये जो फकड़ी है, जो फक्कड़ स्वभाव है, ये शायद इंसान को इंसान बनाता है। देखते हैं आप ज़िंदगी के सुख और दुख, और ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, ये भी सफ़र बताता है। सफ़र में रहिए तो बहुत कुछ मिलता है। कैसी लगी बातचीत ज़रूर बताइएगा। आशीष जी का मेल आईडी है, हमको भी बधाई ज़रूर दीजिएगा, और मेरे को भी कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।